तो हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने लीड कोड जर्नी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअली मेरे जर्नी की शुरुआत हुई कहाँ से थी। मैंने स्टार्टिंग जो की थी मैंने गीक्स फॉर गीक्स से किया था। यहाँ पे मैंने अच्छे खासे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए थे मैंने एक पर्टिकुलर टैग लगा लगा के उस पर्टिकुलर टॉपिक को ख़त्म सा कर दिया था। ये तब किया था जब मैं सेकेंड ईयर में स्टार्टिंग में मैं सेकेंड ईयर के हर सेमेस्टर में जब मैं था मेरे पास इनफ टाइम हुआ करता था, तो मैंने ऐसा सीख सीख किया था STL। इसके बाद मैं लीड कोड पे शिफ्ट हो गया। अब लीड कोड पे ये 866 प्रॉब्लम जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ तक की जर्नी जो है काफ़ी टफ रह चुकी है, क्योंकि कभी ना कभी मैंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया था और मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना क्वेश्चन कभी कर पाऊँगा। अब आपको सबसे पहले इस पेज पर कॉन्टेस्ट रेटिंग दिख रही होगी मेरी, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी कम है। नाइट तो होना चाहिए था अगर आप इतना प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके। बट रीज़न इतना ही है कि पहले मैं कॉन्टेस्ट बहुत दिया करता था, और फिर बीच में लीड कोड पे बहुत ज़्यादा चीटिंग होने लगी है। एक्चुअली लीड कोड पे ही नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे होने लगी है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप 3 प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हो तो आपकी रेटिंग गिर जाती है। कैसे? ज़्यादातर लोग चीटिंग करने की मदद से वो लोग जल्दी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि आप चीटिंग करके आपका रैंक हमेशा खराब आएगा। अगर आप 3 प्रॉब्लम कर पाते हो और फास्टली कर पाते हो, चीटिंग करने वाले आपके बाद ही वो प्रॉब्लम अटेंड कर रहे हैं, तो आपकी रैंक वैसे भी अच्छी रहेगी। बट काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि तीसरा प्रॉब्लम हिट नहीं करता, तब तक वो छपैया हो जाती है कहीं से, तो आपकी रेटिंग अफेक्ट हो सकती है। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो लाइफ का पार्ट है। आपको सीखना है यहाँ से चीज़ों को, कभी भी रेटिंग के पीछे नहीं भागना है, वरना लॉस आपका ही है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके बाद रही प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात, तो आप देख सकते हैं 270 इजी। ये मैंने जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है उसको इजीली ग्रास्प करने के लिए मैंने इतने सारे प्रॉब्लम्स ट्राई किए। फिर मीडियम मैंने कभी गिरा नहीं है प्रॉब्लम्स करते हुए, कितना कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। बस जब आप करने लग जाते हो तो आपसे होने लगता है। ज़रूरी नहीं है आप स्टार्टिंग करो तो मीडियम या हार्ड से ही करो। ईजी से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आपसे प्रॉब्लम होने लगेंगे ना, तो आप खुद शिफ्ट हो जाएगा मीडियम की तरफ। अब जैसे मैंने इतने प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, बट हार्ड देख रहे हो काफ़ी कम है अगर देखा जाए। क्यों? क्योंकि मेरे से हार्ड अभी उतना नहीं होता, और मैं नहीं चाहता कि मैं छाप के कहीं से करूं। ये जब मीडियम की क्वांटिटी बढ़ती रहेगी ना, तो ये हार्ड ऑटोमेटिक होने लगेंगे। अब बात ये भी है कि मैंने स्टार्टिंग लीड कोड और JFG से ही की है, मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करता हूँ, तो उसका भी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं उनके पास एज होता है कि उनसे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं, उनका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है बहुत ही शार्प होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप लोग को अपना टाइम टेबल सेट करना है। या मैंने तो आज तक सही बताऊं तो कभी टाइम टेबल सेट नहीं किया। ऑटोमेटिक जब इंटरेस्ट आता गया कोडिंग में ना, तो कभी भी ये नहीं सोचा कि आज मुझे ये क्वेश्चन करना है, इतने क्वेश्चन करने हैं, इस टॉपिक के करने। ऑटोमेटिक वो सब कुछ अरेंजमेंट होता गया। कंसिस्टेंसी भी आप लोग देख सकते हो कि बिना टाइम टेबल बनाए ये कंसिस्टेंसी मेरी रही है। ये बीच में बहुत सारी कुछ वजहों से, ठीक है, कभी कभी लाइफ में ऐसा हो जाता है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते, कोई बात नहीं। आपको प्रॉब्लम सॉल्व पे ध्यान देना है, ये नहीं ध्यान देना है कि मुझे रोज़ एक प्रॉब्लम करना है। मैंने देखा है कुछ मेरे दोस्तों को भी, वो क्या करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द डे करने के चक्कर में वो कहीं से चीट कर लेते हैं या छाप देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, अगर 1-2 दिन आपको करना पड़ रहा है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तो लाइफ में चीटिंग जायज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैंने इस पे बहुत सारी डिटेल वीडियो बना रखी है। लीड कोड में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिनका आप लोग यूज़ करके बहुत बेटर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि लीड कोड में हमारे पास कई सारे सेक्शंस होते हैं। यहाँ पे नोटबुक का सेक्शन होता है, आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप सेशन बना सकते हैं डिफरेंट। ये सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं चैनल पे, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि मैंने और क्या क्या अचीव किया है। तो कंसिस्टेंसी तक बात कर ली थी। मैंने अभी तक काफ़ी सारे सॉल्यूशंस पोस्ट किए हैं, और अच्छी बात ये रही कि कुछ कॉन्टेस्ट में, जो कि लाइव कॉन्टेस्ट हुआ करते हैं, कभी कभी जब मुझे समय मिल जाता है मैं उसके सॉल्यूशंस भी डिज़ाइन करता हूँ। अच्छी बात ये रही कि वो सॉल्यूशन मेरा टॉप पे, सबसे सबसे टॉप पे, आप वर्ल्ड में मान सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में ही लीड कोड कॉन्टेस्ट कराता है। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे मेरा सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ से आके देख भी सकते हो
इस क्वेश्चन में मेरा सोल्यूशन ट्रेंड पे है, फर्स्ट पे। ऐसे कई सारे सॉल्यूशंस हैं, तो आप लोग का सपोर्ट ही रहा है कि आप लोगों ने मेरे सॉल्यूशंस को पसंद किया है। इसके बाद मैं C++ लैंग्वेज प्रीफर करता हूँ। आप कोई सी भी लैंग्वेज जो आप कंफर्टेबल हो वो आप पिक कर सकते हो, लेकिन अगर मैं प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक बात करूँ तो लोग C++ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और थोड़ी सी कम्युनिटी कहीं ना कहीं C++ की स्ट्रांग है। जावा का भी इक्वल वेटेज है, जावा के भी अपने बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, बट C++ जावा में से अगर आप कोई एक चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है इन द टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग। अब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो भैया डीपी एक ऐसा टॉपिक है, ये देखो एडवांस में ही मार्क हुआ है। तो डीपी बैक ट्रैकिंग, तो बैक ट्रैकिंग का मैंने पूरा का पूरा टेम्पलेट सीरीज बना रखा है। हाँ, एक चीज़ और शेयर कर दूँ कि मैंने जब इतना क्वेश्चन सॉल्व किया ना, तो क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे टेम्पलेट, बहुत सारे पैटर्न्स दिखे हैं, जिनको मैंने ना, जानते हो कहाँ पे स्टोर करके रखा है? माई लिस्ट नाम का एक सेक्शन में होता है लीड कोड में, एक फीचर है। यहाँ पे ना मैंने क्या किए कि जिस सेम टाइप के प्रॉब्लम जो सॉल्व हो सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक की, मैंने उसको एक जगह रख दिए। जैसे बैक ट्रैकिंग, ये मैंने सारे क्वेश्चंस ये सारे एक ही पैटर्न पे सॉल्व हो रहे हो। तो अगर आप लोगों को ये सारा कुछ चाहिए मटेरियल, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हालांकि मैं वीडियोस सब पे बनाने की कोशिश भी करता हूँ, बैक ट्रैकिंग पे जैसे मैंने बना रखी है, ऐसे ही ये टॉपिक वाइज मैंने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि मैंने सॉल्व किए हैं, मुझे सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और मेरे से प्रॉब्लम हो जाते हैं, ऐसे प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके पहले से रखी हूँ। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर और बैक ट्रैकिंग, स्लाइडिंग विंडो, इन सबको मैंने वीडियोज टेम्पलेट वाइज बना के डाल दिया है, बस आपको चेकआउट करने की देरी है। बाकी सारे टॉपिक्स भी आप देख सकते हो, जैसी रिक्वायरमेंट है मेरे मेरे से आप लिंक्डइन में कनेक्ट हो सकते हो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप किसी भी ज़रिए से मेरे से बात करोगे, मैं फुल सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। फिर से रही बात कि टॉपिक्स मैंने कौन से मोस्टली कवर किए हैं, तो मैंने जैसा कि पहले बताया कि मैंने GFG क्यों यूज़ किया था, क्योंकि मुझे अपना C++ STL स्ट्रॉन्ग करना था। तो वहाँ मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, तो यहाँ पे आके मैंने उसका टेस्ट लिया कि क्या मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। और सही बताऊँ ना, मेरा जो आज तक का अप्रोच रहा है, शुरुआत में बता रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं कि इतना प्रॉब्लम करने के बाद, जैसे शुरुआत के मैं सच बता रहा हूँ फ्रैंकली, 400 प्रॉब्लम तक मैंने, जानते हो कैसे किया है? मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन देखा है, फिर प्रॉब्लम प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो पढ़ी है, लेकिन खुद से कभी ट्राई नहीं किया। मैंने पहले सॉल्यूशन देखा, फिर उस क्वेश्चन को किया। देखो कुछ लोग को इससे क्या हो सकता है, वो मेरी बात से एग्री नहीं करेंगे, वो बोलेंगे लर्निंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं मानता हूँ लर्निंग नहीं है, लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास कोडिंग के, तो क्यों हमें वही प्रॉब्लम करना जो हमें नहीं आता? पहले हमें सीखना तो पड़ेगा कोई चीज़। अब मान लो मैंने 400 प्रॉब्लम सीखने के पर्पज से सॉल्व किया, क्यों? देखो सॉल्यूशन देखने से क्या हुआ ना, मेरा जो इंटरेस्ट है वो ऐसे बिल्ड हुआ कि यार अच्छा ये ऐसे हो सकता है, ये वैसे हो सकता है। तो इससे मुझे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बोरियत नहीं महसूस हुई, और मेरी एक स्पीड भी मेंटेन रही। अब जब स्पीड मेंटेन रही, 400 प्रॉब्लम करने के बाद ना मुझे इनफ नॉलेज हो गई। अब जरूरी नहीं 401वां प्रॉब्लम जो है वो मैंने खुद से सॉल्व किया, अगेन अगर मैं फंसा तो मैंने हेडेक नहीं लिया। 401 प्रॉब्लम भी मैंने सोल्यूशन देख के उससे भी मैंने कुछ लर्निंग ली। ऐसा करते करते धीरे धीरे ना, अभी जाके मेरे से लाइव प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, क्योंकि आप लोग को लर्निंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन मानो आप जब करोगे ना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इससे क्या होगा ना, आप कभी बोर नहीं होगे। कोडिंग में होता है ना कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं हो रहा, आप छोड़ के चले जाते हो, ठीक है, फिर कोडिंग करने का मन नहीं करता। तो ये ट्रिक आप यूज़ करके देखो, फिर आके मुझे कभी अपना पॉइंट रखना या अपनी बातें शेयर करना कि तुम्हें कैसा लगा। मैंने ऐसे ही किया है, इसलिए मुझे शायद नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लग गए चीज़ों को सीखने में। लेकिन मेरी लर्निंग काफ़ी अच्छी रही है कि आज मैं कॉन्सेप्ट्स को ईजिली आप लोगों तक डिलीवर कर पाता हूँ। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि मैं हमेशा फोड़ दूंगा इसके क्वेश्चंस को, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, तो ये तो ऐसा है कि मतलब हो भी जाता है, नहीं भी होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस पे भी कुछ वीडियोस बनाने की, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, मुझे पता है। ऑलरेडी बहुत सारे दिग्गजों ने, जो कि हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पहले से उन्होंने वीडियोस डाल रखी हैं, इसलिए मैं उन पे टॉपिक्स पे नहीं बनाता वीडियोस। जो चीज़ें नहीं पढ़ी है, टेम्पलेट्स नहीं पढ़े, पैटर्न्स नहीं पढ़े, मैं कोशिश करता हूँ उन पे ही वीडियोस बनाऊँ। जैसा कि स्लाइडिंग विंडो मैंने बना रखा है, बैक ट्रैकिंग का टेम्पलेट मैंने बना रखा है, ठीक है। अब
एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, बहुत फेवरेट टॉपिक है मेरा। इसे एक ऐसा हैक मुझे पता चला है ना, बाइनरी सर्च ऑन आंसर का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो बड़े बड़े सॉल्यूशन तुम्हें दिखते हैं जो कि तुम्हें समझ नहीं आते, विश्वास करो एक वीडियो बस मेरी देखना, तुम सीख जाओगे ना कि किस तरीके से जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है उसी से मैं सारा आंसर डिराइव करूंगा। बहुत तगड़ा हैक है, मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि जब मैं उस पर कभी भी वीडियो बनाऊं। अभी तो 2 वीडियोस पड़े हैं, उसमें मैंने वो हैक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो अब वीडियो आएगी बाइनरी सर्च ऑन आंसर पे, यकीन करो ऐसा वीडियो आज तक तुमने कभी नहीं देखा होगा, तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा किस तरीके से तुम्हें बिना किसी एफर्ट के तुम उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के ही सॉल्व कर दोगे, बिना किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के। 100% गारंटी है। अभी ये सब लर्निंग कहाँ से हुई? यही 866 प्रॉब्लम जो मैंने की, यहीं से सारी लर्निंग हुई। इसके बाद एडवांस टॉपिक्स में यूनियन फाइंड, ये सारे ग्राफ के टॉपिक हो जा रहे हैं। तो कुछ लोग ग्राफ अवॉइड करते हैं, बट नहीं, अगर आपको लंबी रेस में जाना है तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। हाँ, सेगमेंट ट्री और बाइनरी इंडेक्स ट्री ये सब आप छोड़ सकते हो अगर आप सीपी नहीं कर रहे हो। और वैसे सीपी भी कर रहे हो तो ये सारे टॉपिक बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, या तो आप बहुत बड़ा कंपनी का टारगेट हो। अगर आपको सेगमेंट ट्री वगैरह करना है तो आप बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने सीपी में काफ़ी धमाल मचा रखा था और अभी भी मचा रहे हैं, जैसे कि प्रियांश अग्रवाल सर हो गए, स्ट्राइबर सर हो गए, तो बहुत सारे लोग हैं। बाकी मैं अगर रिकमेंड करूँ कि मेरा चैनल क्यों आपको देखना चाहिए, तो ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि मैं टेम्पलेट्स और पैटर्न्स आपको दिखा सकूँ। बाकी कॉन्सेप्ट और नॉलेज तो यूट्यूब पे भर भर के पहले से पड़ा हुआ है। तो आई होप आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। 2-3 पॉइंट्स मैं फिर से रिवाइज कर दूँ। नंबर ऑफ प्रॉब्लम से नहीं भागना है, जो कि सारे लोग बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ प्रॉब्लम से नहीं भागना है, लीड कोड के रेटिंग पे नहीं भागना है। लर्निंग स्ट्रांग तभी होगी जब आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन आपको नहीं रखनी है, खुद पे खुद मेंटेन हो जाएगी अगर आप वो हैक करोगे। कौन सा है कि अगर आप बिगिनर हो, अगर प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो खुद की एफर्ट मारने के बजाय मेरी बात सुन लो। कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट 200-300 प्रॉब्लम सोल्यूशन दे के करो। इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जिसकी कोई हद नहीं है। और लीड कोड डिस्कस सेक्शन से ज़्यादा मैंने आज तक कभी कहीं से नहीं सीखा। जो भी मैंने टेम्पलेट पैटर्न सीखे हैं सब कुछ लीड कोड के डिस्कस सेक्शन से। तो आई होप आपको ये जो जर्नी है मेरी, 0 प्रॉब्लम सॉल्व से लेके आज 800 प्लस प्रॉब्लम सॉल्व तक, काफ़ी पसंद आया होगा। एक हिंट देना चाहूँगा कि मेरा अभी जीएफजी में कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू लिया गया था लाइव, जिसमें मैंने लाइव प्रॉब्लम सॉल्व किया था और अगले दिन मेरा एचआर राउंड भी क्लियर हो गया और मुझे जीएफजी से इंटर्न का ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है। उस पे भी एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से सिर्फ एक डीएसए की प्रॉब्लम लाइव सॉल्व करके आप जीएफजी में अच्छा खासा स्टाइपेंड अमाउंट, जो कि 15,000 से लेकर 25,000 तक वेरी कर सकता है, आप अचीव कर सकते हो। और एक दिन का प्रोसेस में आप इजीली क्रैक कर सकते हो एंट्रेंस के बारे में भी वीडियो चैनल पे ही आने वाली है। प्लस कई सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं कि कैसे एक टियर 3 का मेरा एक फ्रेंड है मेरे ही कॉलेज का, कैसे उसका 13 LPA प्लस पैकेज ऑन कैंपस अभी लगा हुआ है। और कोई भी कमेंट होता है कोडिंग से रिलेटेड तो आप कोडिंग समुराय की व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। लिंक्डइन पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, जो भी टेम्पलेट्स चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स चाहिए मेरे को टैग कर दो, मेरे को बता दो, मैं हेल्प कर दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।